बच्चों कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था किंगडम प्लांटी को देखा था, आज हम देखने वाले किंगडम एनिमेलिया। ठीक है ना, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया वर्ल्ड ही कहाँ से समझ में आ रहा है आपको क्या? आज हम बात करने वाले किसकी? एनिमल्स की बात करने वाले। किसकी? एनिमल्स की हम बात करने वाले। तो इसके अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए, इनके अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि सब क्या होंगे? ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। और मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, पैरासाइट इन फॉर्म, पैरासाइट की फॉर्म में रह सकते हैं। मैंने बोला पहला क्या था? यूकैरियोटिक, मतलब इनकी जो न्यूक्लियस था इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो? प्रेजेंट हो। फिर बात की हमने दूसरी मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाए, सबको पता है ये बात तो। फिर ठीक है, हमने बात की किसकी? हेट्रोट्रॉफिक की। किसकी हमने बात की? हेट्रोट्रॉफिक की। मतलब जो भोजन के लिए या फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर क्या हो? डिपेंड हो, किसी दूसरे के ऊपर क्या हो? डिपेंड हो। फिर हमने बात की सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ये कहता है कोई भी डिके मटेरियल होता है, मतलब कोई भी सड़ा गला पदार्थ होते हैं, लाइव ऑन डिके मटेरियल, कोई भी सड़ा गला पदार्थ होता है उसके ऊपर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी सैप्रोफाइटिक की। फिर हम बात करते हैं पैरासाइट की। ये आपको पता ही है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट होता है जिसके ऊपर भी कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म आके बैठता है। मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर पेडिकुलस पाया जाता है, जैसे हिंदी में जू बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक पैरासिटिक रिलेशनशिप है, जिसमें जू को तो क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन को क्या रहा है? हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है उसके ब्लड में या सिर में या ब्रेन की तरफ। ये बोल सकते हैं अपन कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट आएंगे, जैसे कि वो सूखा सूखा लगने लगेगा, बाल टूटने लगेंगे, और ये ब्लड सकर होते हैं तो ब्लड को भी चूस सकते हैं, ब्लड को भी सक कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। होस्ट कौन था? ह्यूमन। ठीक है ना, होस्ट कौन था? ह्यूमन। और पैरासाइट कौन था? पेडिकुलस, जैसे हमने जू बोला था। ठीक है ना, तो ये पैरासाइट की फॉर्म में हो सकते थे। पैरासाइट की फॉर्म में क्या हो सकते थे? ये हो सकते थे। ठीक है ना, अब अगर इनकी बात की जाए तो इनमें अगर डाइवर्सिटी पाई जाए, डाइवर्सिटी किसके ऊपर, किसके बेस पे पाई जाएगी? इनमें न्यूट्रिशन के बेस में। दे डिवाइडेड वेरियसली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कौन सा तो एनिमल ऐसा है जो हेट्रोट्रॉफिक हो, कौन सा पैरासाइट हो, कौन सा सैप्रोफाइट हो। ठीक है ना, तो इसके बेस पे हम इसमें क्या है? बहुत सारे तरीके से इसे बांट सकते थे। ठीक है ना, ओके। तो ये क्या हो सकते हैं? ओवीपैरस भी हो सकते थे एनिमल, ओवी, ओके, और वीवीपैरस भी हो सकते थे। ओवीपैरस ये क्या होता है? डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे देकर बर्थ, चाइल्ड बर्थ बाय एग, मतलब अंडे के द्वारा क्या निकलना? बच्चे का निर्माण होना है, इन्फेंट का फॉर्मेशन होना है। जैसे कि आपके जितने भी एवीज होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल में आते हैं स्नेक्स वगैरह, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? एग का फॉर्मेशन करते हैं। एग जब फूटता है, जैसे लेगिंग कहते हैं, ठीक है ना, एग जब फूटता है तो क्या होता है? उसमें से इंसेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एवीज में भी हो सकता है, रेप्टाइल में भी हो सकता है। वीवीपैरस की कंडीशन क्या होती है? वीवीपैरस की कंडीशन ये होती है हमेशा कि हमेशा चाइल्ड बर्थ बाय
मदर के द्वारा क्या होता है, सीधे के सीधे एक डेवलप्ड चाइल्ड को बर्थ किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है ना, जन्म दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं क्या, विविपेरस बोल सकते हैं। मतलब और अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, कुछ, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है, या तो एक्सटर्नल टाइप का हो, जैसे कि फिशेज में मिलता है, समुद्र के अंदर स्पर्म और ओवा दोनों छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ दोनों क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। जैसे कि आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है, एवीज में पाया जाता है, और एवीज ग्रुप जो होता है, एवीज क्लास जो होती है, जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनमें, जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन, और भी बहुत सारे, मान लो ऐप होते हैं, इनमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिले, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन किस प्रकार का हो, एसेक्सुअल भी हो सकता है लोअर कैटेगरी में, जैसे कि सीलेंट्रेटा वगैरह, पॉरीफेरा वगैरह में, ठीक है ना। और मोस्टली पाया जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाए, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाए। अब अगर बात की जाए एनिमल किंगडम की, इसको हमने बांट रखा है 2 कैटेगरीज में। किसमें 2 कैटेगरीज में, किसके बेस पर, नोटोकॉर्ड के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है मनुष्य में, उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जिसमें प्रेजेंट नहीं होती, उस बेस पे हमने इन एनिमल को 2 में बांट रखा है। पहला है नॉन कोऑर्डेटा, ठीक है ना। नॉन से समझ में आ रहा है तुम्हें, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन कोऑर्डेट। कोऑर्डेट वर्ड कहाँ से निकाला है, कॉर्ड से निकाला है। कहाँ से निकाला है कोऑर्डेट वर्ड, कॉर्ड से निकाला है। इसका एक्चुअल में मतलब यही है कि ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें के अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब नोटोकॉर्ड एब्सेंट। इसके लिए कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। फिर बात आती है किसकी, कोऑर्डेटा की। किसकी, कोऑर्डेटा हमेशा ये कहता है, नाम से समझ में आ रहा है, ये नॉन कोऑर्डेट तो ये ऑब्वियसली कोऑर्डेट होंगे ही होंगे। ये नॉन कोऑर्डेट तो ये ऑब्वियसली क्या होंगे, कोऑर्डेट होंगे ही होंगे। तो इसमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ये वाली क्या है, डेवलप्ड कंडीशन है, थोड़ी अनडेवलप्ड कंडीशन है, ठीक है ना। ये वेल डेवलप्ड है, थोड़ी अनडेवलप्ड है। और यहाँ से जैसे ही आप नॉन कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट की तरफ चलोगे, नॉन कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट की तरफ चलोगे, तो क्या होता है, डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता है। मतलब मैंने तीर इस तरफ लगाया है, ठीक है ना, तो डेवलपमेंट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा पाया जाता है। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, फिर इसको आगे देखेंगे, ठीक है। 5th नंबर का क्लासिफिकेशन था आपका किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया नाम से समझ में आ रहा है, एनिमल की स्टडी करनी थी सारी की सारी। अब एनिमल के करैक्टर क्या हो सकते हैं, सारे के सारे क्या हो, यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक आपको पता ही है कि इनकी न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाया जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए, ठीक है ना। मल्टी सेलर हो, मतलब सारे के सारे क्या हो, एक से ज़्यादा सेल वाले हो। बस एक प्रोटोजोआ क्या है, इसका एक्सेप्शन है। प्रोटोजोआ क्या है, एक एक्सेप्शन है इसका। उसमें क्या पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसको हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था बाद में पहले, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने बोला कि प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है प्रोटिस्टा जो है इसका सबसे ज़्यादा लोअर कंडीशन वाला जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना, वो प्लांट और एनिमल के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। किसकी तरह, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है। मतलब ये प्लांट से जैसे ही एनिमल का डेवलपमेंट होने लगा, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोजोआ ग्रुप का, प्रोटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ। फिर दूसरी बात हमने कह दी हेट्रोट्रॉपिक आपको पता ही है, ऐसा कोई भी एनिमल जो कि फूड के लिए क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड करता है। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट पे ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई भी एनिमल है, अब चाहे वो ऐप ले लो, ऐप होते हैं एक्चुअली मंकी वगैरह, ये जितने लंगूर वगैरह सारे आते हैं ऐप में, आते हैं ऐप कंडीशन में, आते हैं ऐप क्लास में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सारे सारे फूड के लिए प्लांट के ऊपर वो होते हैं, डिपेंड होते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स, मान लो टाइगर की अगर बात करोगे, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा,
टाइगर जो है वो फूड के लिए किस पे डिपेंड नहीं करता, प्लांट पे नहीं करता, लेकिन वो फूड के लिए ह्यूमन पे डिपेंड करता है। मतलब खुद का फूड खुद नहीं बना सकता, खुद का फूड वो खुद नहीं बना सकता, और ऐसी स्थिति को हमने बोला हेटेरोट्रॉफिक। फिर हमने बात की सैप्रोफाइट की। ऐसा कोई भी एनिमल जो कि डेड मटेरियल, डिके मटेरियल, डेड मटेरियल क्या है आपको ये पता है, कोई भी जो भी सड़े गले चीज़ होती है, मटेरियल होता है, उसके अगर कोई भी डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं आपके सैप्रोफाइटिक कंडीशन। फिर आती है बात पैरासाइट की, पैरासाइट आपसे ये कहता है कि कोई भी ऐसा कोई भी एनिमल या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है हार्मफुल इफेक्ट डालता है किसी भी होस्ट पर, होस्ट होता है जिस पर वो रह रहा है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है ना। तो 3 फॉर्म हो सकती है इसमें न्यूट्रिशन के लिए, मतलब ऑटोट्रॉफिक नहीं पाई जाएगी, एक यूग्लिना को छोड़ के, यूग्लिना क्या है इसका एक्सेप्शन है, ओके, प्रोटोजोआ में आता है जो कि दे डिवाइडेड वेरियसली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे 3 प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने बात की है कैसे कैसे एनिमल को बर्थ कर सकते हैं, इसके 2 तरीके थे, या तो ओवीपेरस हो या वीवीपेरस हो। ओवीपेरस की हमने बात की तो डायरेक्ट बच्चे ना देकर क्या देंगे, पहले अंडे देंगे, ठीक है ना, क्या देंगे, अंडे देंगे। अंडे से किसका निर्माण होगा, कि किसका फॉर्मेशन होगा, चाइल्ड का या इन्फेंट का, फिर हमने बात की वीवीपेरस की, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जैसे कि ह्यूमन की बात करते हैं, ये डायरेक्ट किसको डेवलप करते हैं, चाइल्ड को। इनमें एग वगैरह का फॉर्मेशन बॉडी से बाहर की तरफ, एक्सटर्नल बॉडी फॉर्मेशन या एक्सटर्नल एग बॉडी फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, मतलब बॉडी से बाहर अंडा नहीं पाया जाता, ठीक है ना। चाइल्ड को डायरेक्ट क्या होते हैं, बर्थ करते हैं, ओके। फिर हमने बात की फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार से हो सकता है एनिमल्स में, या तो एक्सटर्नल टाइप का या इंटरनल टाइप का। एक्सटर्नल टाइप का जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल टाइप का ही मिलता है, जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल टाइप का क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन मिलता है, और जितने भी आपके हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या मिलता है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन मिलता है। एक्सटर्नल टाइप जैसे कि फ़िश वगैरह की बात करते हैं और भी इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, बाहर की तरफ स्पर्म और ओवम क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जिससे वो हो जाते हैं बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, यही कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल ह्यूमन के अंदर जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से मिल सकता था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार से। एसेक्सुअल जैसे कि अगर आप बात करते हो अमीबा की, प्रोटोजोआ में जो आता है अमीबा, इसकी अगर बात करते हो, पॉरीफेरा की बात करते हैं, सीलेंट्रेटा की बात करो, सीलेंट्रेटा में आता है क्या, हाइड्रा, क्या आता है, हाइड्रा। इसके कितने भी प्लेनेरिया की बात कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनके जितने भी पार्ट्स बन के आएंगे, बडिंग से हो सकता था, और भी बहुत मेथड है, बाइनरी फिजन है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। इनके द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा आपका रिप्रोडक्शन कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या पाया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट क्या हो, आपस में रिलीज़ होने के बाद में दोनों फर्टिलाइज हो, और उसके बाद में क्या हो, एक नए इन्फेंट का फॉर्मेशन हो या जायगोट का फॉर्मेशन हो। तो एक इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब हमने एनिमल्स को क्या है, डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, आगे क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, किस में, नोटोकॉर्ड के बेस पे, किसके बेस पे, नोटोकॉर्ड के बेस पे। अब इसको हमने बांट रखा है नॉन कोऑर्डेटा में और कोऑर्डेटा में, नॉन कोऑर्डेटा और कोऑर्डेटा में बांट रखा है। नॉन कोऑर्डेटा है, इसमें पूरे के पूरे कितने फाइलम आते हैं, 10 फाइलम आते हैं, प्रोटोजोआ से लेकर, प्रोटोजोआ आता है, फिर पॉरीफेरा आता है, प्रोटोजोआ आपने पढ़ रखा है, फिर पॉरीफेरा आता है, थोड़ा सी डेवलपमेंट कंडीशन, फिर आता है सीलेंट्रेटा आ जाए आपके, फिर आता है आपके एस्केलमंथीज, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, फिर एनिलिडा आ जाता है, इसमें अर्थवर्म आता है, ठीक है ना, अर्थवर्म आता है, लीच आता है, फिर आ जाता है आपका आर्थ्रोपोडा, फिर इसमें जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मोलस्का, इसमें स्नेल आता है, मतलब जैसे शंख बोलते हो, घोंगा बोलते हो, वो आता है, ठीक है ना। फिर आपका एकाइनोडर्मेटा आ जाता है, जिसे स्टार फिश बोला जाता है, एक्चुअल में फिश नहीं होती, स्टार की तरह दिखती है, थोड़ा सा पानी में रहती है, इसीलिए इसको स्टार फिश बोलते हैं। बाकी वो देख लेंगे, डेवलपमेंट आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। फिर ये बात हो जाती है नॉन कोऑर्डेट की। फिर बात करते हैं हम कोऑर्डेटा की। कोऑर्डेटा ऐसा है जिनमें क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो,
एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इसको हम चालू कर सकते हैं कहाँ से? फिशीज़ से। फिशीज़ मतलब मछलियों से चालू कर सकते हैं हम। और कहाँ तक चालू कर सकते थे हम? फिशीज़ के बाद में क्या आएगा? आपका एम्फीबिया आएगा, मतलब मेंढक वगैरह, फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं। फिर बात करते हैं हम रेप्टाइल की, जिसमें स्नेक्स वगैरह, लिजार्ड वगैरह आ जाते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर वगैरह आ जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी? एवीज़ की, जिसमें आपके जितने भी बर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। देन आता है मैमल्स, जिनमें क्या पाए जाए? मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाए। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कैटल हुआ, ऐप हुआ, ह्यूमन हुआ, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? मैमल्स में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है? यहाँ तक का क्लासिफिकेशन किंगडम 5 तक के हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कुछ बनते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।